नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू होम हैप्पीनेस एंड लाइफ विद प्रतिमा। फ्रेंड्स, जब घर के डीप क्लीनिंग की और डीक्लटरिंग की बात आती है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है किचन की सफाई और किचन की डीक्लटरिंग। और किचन की सफाई में उतना ही बड़ा सा जो पार्ट होता है वो होता है हमारे फ्रिज की डीप क्लीनिंग और उसे डीप क्लीन करना फ्रिज को और उसे ऑर्गेनाइज करके रखना। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपने फ्रिज को किस तरह से डीप क्लीन करती हूँ और किस तरह से उसमें सामान वगैरह रखती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रिज की डीप क्लीनिंग के लिए सबसे पहला स्टेप होता है सही दिन और सही समय चुनना। तो सही दिन का मतलब है आप ऐसा दिन सिलेक्ट कीजिए जिस दिन आपका फ्रिज लगभग खाली हो, जैसे कि सब्ज़ियाँ वगैरह फ्रूट सब्ज़ियाँ ख़त्म होने को आई हो और बाकी भी सारे जो फ्रिज में रखे हुए आइटम्स है वो ख़त्म हो चुके हो। तो आपको जो है फ्रिज को खाली करने में ज़्यादा मेहनत नहीं उठानी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप है क्लीनिंग करने के लिए जो भी चीज़ें आपको लगेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्पॉन्ज वाइप लिया है, एक कॉटन का फैब्रिक लिया है और कुछ टिश्यू पेपर्स ले लिए हैं मैंने और एक ईयरबड और मैं एक सॉल्यूशन बनाने वाली हूँ क्लीनिंग के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है डिश वॉशिंग लिक्विड, विनेगर और बेकिंग सोडा। तो इनका जो है पानी के साथ में सॉल्यूशन बनाना है क्लीनिंग करने के लिए। तो इस तरह से सारे क्लीनिंग के सामान जो है वो आप हैंडी रखिए, तो आपको जो है बार बार फ्रिज साफ़ करते समय इधर उधर ये सब चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। तो जो हमें क्लीनिंग सॉल्यूशन बनाना है उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड लिया है और इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे विनेगर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। तो ये जो सॉल्यूशन है ये बिल्कुल सेफ़ है क्लीनिंग वगैरह करने के लिए और इससे बहुत ही अच्छे से फ्रिज की क्लीनिंग भी हो जाती है। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है लगभग 1 गिलास पानी और इसे ये जो है मैंने एक किचन क्लीनर की एम्प्टी बॉटल थी मेरे पास, तो उसे ही मैं यूज़ कर रही हूँ स्प्रे करने के लिए। आप कोई और स्प्रे बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है फ्रिज का स्विच ऑफ करना और जो प्लग है हमारी फ्रिज की केबल का उसे निकाल लेना। अब नेक्स्ट स्टेप है, पहले जो है हम नीचे वाले एरिया की यानी कि फ्रिज की क्लीनिंग करेंगे और बाद में ऊपर वाले एरिया की यानी कि फ्रीज़र की क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि फ्रीज़र जो है वो ज़्यादा उसमें जो है वो कूल होता है और फ्रिज को हमने स्विच ऑफ करने के बाद वो बहुत देर तक अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रख पाता है और बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से। तो जो भी हमारे फ्रीज़र में रखे हुए फूड आइटम्स है उनके ख़राब होने के चांसेस नहीं रहते हैं। उसके बाद फ्रिज को खाली कर लेना चाहिए। तो मैं फ्रिज का सारा सामान और सारे शेल्फ्स निकाल कर इसे खाली कर लूँगी और डोर की क्लीनिंग हम बाद में करेंगे। पहले हमें फ्रिज का जो अंदर का एरिया है उसकी क्लीनिंग करनी है। तो उसके बाद सारे शेल्फ्स को जो है मैंने नॉर्मल जो डिश वॉशिंग का लिक्विड या फिर सोप जो भी चाहिए आप ले लीजिए और उसके बाद हल्के हाथों से मैंने सारे शेल्फ्स को जो है स्क्रब कर लिया है स्पॉन्ज स्क्रबर से और वॉश करके इन्हें बालकनी में सुखाने के लिए रख दिया है। और उसी तरह से जो मैट्स थे फ्रिज में रखे हुए उनको भी मैंने वॉश कर लिया है। अगर आपके शेल्फ्स और मैट ज़्यादा गंदे नहीं हैं तो आप वाइप करके भी रख सकते हैं, पर मैं अभी डीप क्लीनिंग ही कर रहे हैं तो मैंने सारे शेल्फ्स को और मैट्स को वॉश कर लिया और इन्हें बाहर सूखने के लिए रख दिया है बालकनी में। उसके बाद फ्रिज में जो है थोड़े थोड़े फूड के छोटे मोटे पार्टिकल्स या फिर थोड़ा बहुत कचरा जो होता है उसे जो है ड्राई कॉटन के कपड़े से पहले हमें साफ़ कर लेना है। और उसके बाद जो हमने सॉल्यूशन बनाया है क्लीनिंग करने के लिए, तो उस सॉल्यूशन को जो है स्प्रे करना है। पर स्प्रे करते समय ध्यान रखना है कि जो फ्रिज में वेंट्स होते हैं यानी कि जो छेद जैसे जो होते हैं वहाँ पर हमें ये स्प्रे नहीं करना है। और स्प्रे करके जो स्पॉन्ज वाइप है उसकी हेल्प से मैंने वाइप कर लिया है पूरे फ्रिज को। उसके बाद फिर से एक बार कॉटन के ड्राई और साफ़ कपड़े से इसे वाइप करके थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। और इस तरह से देखिए ये पूरा फ्रिज का जो इनर पार्ट है ये क्लीन हो गया है मेरा। और अब जो शेल्फ्स थे उन्हें भी कपड़े से वाइप करके इसमें फिर से रीअरेंज कर देंगे।
और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ पर डोर क्लोज़ होता है वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। और फिर उसके बाद जो शेल्व्स और मैट्स हमने वॉश करके रखे थे तो वो थोड़े बहुत तो सूख गए हैं, पर थोड़ा बहुत इसमें मॉइस्चर है तो इसे मैंने कुछ को जो है मैंने कपड़े से वाइप किया, पर कपड़े की जो लिंट है वो ग्लास पे लग जाती है। तो यहाँ पर आप टिश्यू पेपर का यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी से ये ग्लास के शेल्व्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए टिश्यू पेपर का यूज़ करके मैंने इन्हें ड्राई कर लिया। और जो लाइनर्स थे उन्हें भी मैंने इसी तरीके से वाइप करके ड्राई कर लिया और सारे शेल्व्स और लाइनर्स को इस तरह से देखिए फिर से फ्रिज में रीअरेंज कर दिया है। अब जो वेजिटेबल्स की ड्रॉर है मेरी, तो इसे मैं टाइम टू टाइम जब भी सब्जियां लाती हूँ तभी क्लीन करती रहती हूँ, तो इसे मुझे वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपकी ज़्यादा ख़राब हो गई हो तो आप इसे भी वॉश करके ले सकते हैं। तो इसे मैंने सिर्फ वाइप कर लिया है सूखे कपड़े से, और उसके बाद इसमें मैंने लाइनर बिछा दिया है नीचे। और सब्जियां जो है उसे मैं इस तरह की जो नायलॉन की बैग्स आती है फ्रिज में सब्जियां स्टोर करने के लिए मार्केट में मिलती है, तो इनका यूज़ करती हूँ। और इनके अलावा जो आजकल हमें फैब्रिक की बैग्स मिलती है, जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो नॉन वोवन फैब्रिक की जो बैग्स हमें मिलती है उन्हें भी आप वॉश करके सब्जियां स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उनमें भी देखिए मॉइस्चर फैब्रिक की होने के कारण मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो सब्जियां इनमें भी बहुत दिनों तक अच्छी रहती है। तो आप भी इस तरह की जो फैब्रिक की बैग्स मिलती है उनका यूज़ कर सकते हैं सब्जियों को स्टोर करने के लिए। तो फ्रिज का सारा सामान जो है मैंने वापस से फ्रिज के अंदर रख दिया है, और अब हम चलते हैं फ्रिज के दरवाज़े की तरफ। तो दरवाज़े को भी जो है पहले हमें सेम तरीके से हमें पहले खाली कर लेना है। तो इस तरह से सारा सामान निकाल लेंगे, और उसके बाद मैंने दरवाज़े के भी सारे शेल्व्स जो है उन्हें बाहर निकाल लिया है, और उन्हें इस तरह से डिश वॉशिंग लिक्विड से जो है हल्के हाथों से मैंने स्क्रब करके वॉश कर लिया है और ड्राई करने के लिए रख दिया है बाहर। उसके बाद सूखे कपड़े से जो भी फूड पार्टिकल्स और कचरा वगैरह यहाँ पर गिरा हुआ होता है उसे साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद जो हमने क्लीनिंग सॉल्यूशन बनाया था उसे मैंने स्प्रे कर लिया है पूरे दरवाज़े की अंदर की साइड पर, और जो स्पॉन्ज वाइप है उसकी हेल्प से वाइप कर लिया है। और फिर से एक बार सूखे कॉटन के कपड़े से ड्राई कर लेंगे पूरे दरवाज़े को। तो इस तरह से देखिए दरवाजे का जो अंदर वाला साइड है वो पूरा क्लीन कर लिया है मैंने। और उसके बाद जो ये रबर का गास्केट होता है फ्रिज के दरवाजे पे उसे हम साफ़ करेंगे अच्छे से। तो उसे भी देखिए हमारा जो सॉल्यूशन है उससे और स्पॉन्ज वाइप की हेल्प से मैंने क्लीन कर लिया। पर जो इसके जो खाँचे होते हैं इस रबर गास्केट के, इन्हें देखिए इस तरह से ईयरबड का इस्तेमाल करके आप क्लीन कीजिए, और देखिए कितनी गंदगी यहाँ से निकलती है। तो इस तरह से ये जो पूरा गास्केट है इसे दरवाजे के चारों ओर से मैंने जो है ईयरबड की हेल्प से क्लीन कर लिया, और फिर से एक बार अच्छे से वाइप कर लिया है। इस तरह से ये जो रबर गास्केट है इसे अच्छे से क्लीन करके रखेंगे तो हमारा जो फ्रिज का डोर है वो बहुत अच्छे से लॉक हो जाता है, और इसकी जो कूलिंग है वो बनी रहती है और कंप्रेसर पे लोड नहीं आता है। तो इसीलिए जब भी आप फ्रिज क्लीन करें इस गास्केट को क्लीन करना अवॉइड मत कीजिए। तो इस तरह से देखिए ये पूरा डोर क्लीन होने के बाद सारे दरवाजे के जो शेल्फ्स है उन्हें भी मैंने इस तरह से वाइप करके दरवाजे में फिर से अरेंज कर दिया है। और उसके बाद जो ये मेरे शेल्फ लाइनर्स है जो मैंने फ्रिज में यूज़ किए हैं वो एक तरह से डाइनिंग टेबल के मैट्स का सेट था, तो उसके साथ में मुझे ये कोस्टर टाइप के छोटे छोटे पीसेस भी मिले थे, तो उन्हें मैं दरवाजे के जो शेल्फ्स है वहाँ पर एज अ लाइनर बिछा देती हूँ। और जो सबसे ऊपर वाला शेल्फ़ है यहाँ पर मैं सारे जो मैं केक्स और आइसक्रीम्स वगैरह बनाती हूँ तो उसमें मुझे जो फूड कलर्स और एसेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है वो सारे मैं यहाँ पर रखती हूँ। अब आप जब भी फ्रिज में सामान रीअरेंज करें तो इस तरह के जो रेडीमेड कुछ हम फूड आइटम्स जो लाते हैं उन सब पर एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कीजिए, और जो भी आइटम एक्सपायर हो गए हैं तो उन्हें जो है फ्रिज से निकाल दीजिए।
तो इस तरह से देखिए फ्रिज की जो क्लीनिंग है वो हो गई है अब हम चलते हैं फ्रीज़र की तरफ। तो फ्रीज़र को भी उसी तरीके से देखिए मैंने कम्प्लीटली खाली कर लिया और शेल्फ्स जो है वो निकाल लिए हैं बाहर और उन्हें डिश वॉशिंग लिक्विड से और पानी से वॉश कर लिया है। हल्के हाथों से स्क्रब कीजिएगा, ज़्यादा स्क्रब करेंगे तो स्क्रैचेस आ सकते हैं। और फिर फ्रीज़र को भी देखिए पहले ड्राई कपड़े से जो है सारा कचरा वगैरह निकाल लेंगे हम और फिर हमारा क्लीनिंग सोल्यूशन जो है उसे स्प्रे करना है। स्प्रे करते समय ध्यान रखिए जो भी वेंट्स है उनके ऊपर स्प्रे नहीं करना है, उन्हें अवॉइड करना है स्प्रे करते टाइम। और फिर स्पॉन्ज वाइप से वाइप कर लेना है और फिर से एक बार सूखे कपड़े से ड्राई कर लेना है। और फ्रीज़र का जो है डोर और फ्रीज़र दोनों साथ में ही क्लीन कर लिए हैं मैंने। आप चाहे तो जो भी आपका कपड़ा या फिर जो स्पॉन्ज वाइप है उसके ऊपर आप क्लीनिंग सॉल्यूशन स्प्रे कीजिए और उससे फिर वाइप कीजिए। तो इससे जो है आपके फ्रिज के जो वेंट्स है उसके अंदर पानी या फिर जो क्लीनिंग सॉल्यूशन है उसके जाने के चांसेस नहीं रहते हैं। और फिर उसके बाद जो शेल्फ्स है उन्हें मैंने कपड़े से ड्राई करके फिर से लगा दिया है फ्रीज़र में और फिर सामान भी जो है उसे फिर से रीअरेंज कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए ड्राई फ्रूट के एक ही ड्राई फ्रूट के अलग अलग पैकेट्स है, क्योंकि ये अलग अलग जगह से परचेज़ किए हुए हैं तो मैं इन्हें मिक्स नहीं करती हूँ, अलग अलग ही रखती हूँ। और ये भी जो फ्रीज़र के डोर का जो रबर का गास्केट है उसे भी अच्छे से क्लीन कर लेना है। और फिर हम आते हैं फ्रिज के बाहर की तरफ। तो बाहर का जो सरफेस है जो फ्रंट वाला है उसे तो मैं डेली वाइप करती रहती हूँ और साइड से भी 8-10 दिन में एक बार वाइप कर लेती हूँ। फिर भी अभी क्लीनिंग कर ही रहे हैं तो सब तरफ से मैंने फ्रिज को जो है वाइप कर लिया है। इस बार मैंने सरफेस क्लीनर का यूज़ किया है जो हम डेली यूज़ करते हैं ग्लास वगैरह या फिर अप्लायंसेस वगैरह क्लीन करने के लिए। तो उस तरह के क्लीनर का यूज़ करके फ्रिज की दोनों साइड्स और नीचे की तरफ भी मैंने क्लीन कर लिया है अच्छे से। और उसके बाद टॉप पर देखिए इसके ऊपर मैंने कवर बिछा के रखा था तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गंदगी नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत हल्की सी धूल जो होती है तो उसे मैंने वाइप कर लिया है सूखे कपड़े की हेल्प से। और अब हम सफाई कर ही रहे हैं तो लगे हाथ फ्रिज को जो है थोड़ा सा अपनी जगह से हटाकर फ्रिज के नीचे वाला एरिया देखिए कितनी यहाँ पर धूल और जाले जम जाते हैं। तो इस तरह से जो फ्रिज के पीछे वाला और नीचे वाला जो एरिया है और फ्रिज की जो बैक साइड है वहाँ पर भी जाले वगैरह लगे हुए होते हैं। तो वो मैंने मेरे घर में हाउस हेल्पर आती है मॉपिंग का काम वो करती है तो उसकी हेल्प से मैंने ये भी कर लिया। तो फ्रिज के साथ साथ इस वाले कोने की भी सफाई मेरी हो गई है, फ्रिज के पीछे वाले हिस्से की। और अब करते हैं फ्रिज को डेकोरेट। तो जो मेरे पास ज़्यादा बड़ा कलेक्शन नहीं है फ्रिज मैग्नेट्स का, जो भी है आधे जो है मैंने खुद बनाए हुए हैं और इनकी वीडियो भी मैंने चैनल पर शेयर की हुई है तो वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। और फ्रिज के टॉप पर जो है फ्रिज का टॉप का कवर जो है मेरा ख़राब हो गया है तो उसे मुझे स्टिचिंग करके मैं खुद ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे फ्रिज की साइज़ का मुझे मिल नहीं रहा है और मैचिंग कपड़ा जब मुझे अवेलेबल हो जाएगा तो मैं स्टिचिंग करके बना लूँगी। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पर एक पुराना टॉवल था उसे बिछा दिया है और उसके ऊपर मैंने रख दिया है एक फ्लावर वास। और जहाँ तक बात है फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने की, तो अभी तो बहुत ज़्यादा सामान मेरे फ्रिज में नहीं है जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, फिर भी मैं आपको इन शॉर्ट दिखा देती हूँ। तो ये जो सबसे ऊपर जो चिलर ट्रे होती है इसमें मैं रखती हूँ सारे बटर मार्गरीन जो मुझे लगता है केक बनाने में, और चीज़ वगैरह जैसे आइटम्स, और श्रीखंड भी मेरे घर में हमेशा होता है, बच्चों को पसंद है तो वो भी मैंने इस ऊपर वाली ट्रे में रखा हुआ है। फिर उसके नीचे वाले शेल्फ में मैं रखती हूँ दूध। तो दूध जो है ताज़ा दूध मैंने अलग बर्तन में रखा है और बचा हुआ दूध मेरा अलग बर्तन में होता है। और ये पीछे जो है वो मैं घर पे घी बनाती हूँ तो जो मलाई का दही में जमा के रखती हूँ तो वो वाला बर्तन में यहाँ पर पीछे की साइड में रखती हूँ। और यहाँ पर मैंने रखा है दही, तो मतलब ये ऊपर वाला शेल्फ जो है वो दूध दही का हो गया। और जो नीचे वाला शेल्फ है उसमें मैंने सारे एक्स्ट्रा सामान रखे हुए हैं, ये कुछ नींबू वगैरह बच जाता है। और इस तरह से जो है स्टील के पुराने डब्बे जो होते हैं हमारी रसोई में उन्हें आप फ्रिज में फूड स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपसे भी कहा है
ये ऑयल की कंटेनर से मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है जिसमें मैंने सारे स्प्रेड्स, जैम्स और टमाटो केचप वगैरह रखे हैं। और प्लास्टिक को मैं धीरे धीरे मेरी किचन से हटा रही हूँ, पर ये कुछ अभी टपरवेयर के ये डब्बे हैं तो ये फ़िलहाल मैंने रखे हुए हैं। तो जो सबसे बड़ा वाला डब्बा है उसमें भी मैंने जो है कुछ चॉकलेट के बार्स और जो ऐसे फ्लावर्स होते हैं, राइस फ्लावर वगैरह जो मुझे डेली नहीं लगते हैं, तो उन्हें मैं उसमें स्टोर करके रखती हूँ। और ये छोटे जो डब्बे हैं उसमें मैंने धनिया और मिर्ची रखा है, और वेजिटेबल ट्रे तो मैंने आपको पहले भी दिखाया। तो इस तरह से मैंने सामान रखा हुआ है फ्रिज में। और डोर का जो शेल्फ़ है उसमें देखिए कुछ कुछ चीज़ें मैं इस तरह से पैकेट में ही रखती हूँ, ताकि मिल्क पाउडर जैसे मैंने अभी पैकेट में ही रखी है, क्योंकि एक्सपायरी डेट वगैरह का हमें पता चल जाता है इसके लिए। और यहाँ पर जो है कुछ शरबत और सॉस के बॉटल्स और वगैरह ऐसा सब मैंने रखा हुआ है नीचे वाले शेल्फ में। और जो ऊपर वाला शेल्फ है उसमें भी मैं देखिए कुछ जो है ग्लास के जो जार्स है छोटे छोटे, उनमें मैंने कुछ सामान भर के रखा हुआ है। जो छोटा छोटा सामान होता है, कम क्वांटिटी वाला जो सामान होता है वो। और कुछ ये कस्टर्ड पाउडर वगैरह के बॉक्सेस है यहाँ पर। और ये जो छोटे से ग्लास के जार्स है इनके ढक्कन को मैंने खुद पेंट किया हुआ है, और इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मैंने दी हुई है। जो छोटे छोटे पाउचेस होते हैं मसाला वगैरह के, उन्हें मैं इस तरह से इन जार्स के पीछे रखती हूँ तो वो गिरते नहीं हैं। और ऊपर वाले शेल्फ में मैंने, जैसे कि अभी पहले आपको बताया, फूड कलर्स और फूड एसेंस सारे मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। और उसके साइड में जो है वो एक ट्रे है। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सामान रखती हूँ मेरे फ्रिज में। और वैसे भी मैं जो है सामान जो है हमें घर के पास में ही मिल जाता है, सब्ज़ी वाला भी हमारी सोसाइटी के नीचे ही रहता है। तो बहुत ज़्यादा सामान मैं फ्रिज में भर कर रखती नहीं हूँ, और टाइम टू टाइम इसे मैं चेक भी करती रहती हूँ। जो भी मुझे यूज़ कर लेना होता है या फिर जो भी मुझे फ्रिज में से खाली कर देना होता है वो मैं करती रहती हूँ। और फ्रीज़र में देखिए कुछ एक डब्बे में मैंने ये मेरे केक की क्रीम रखी हुई है। मैं जो केक्स वगैरह बनाती हूँ उसके लिए जो मुझे लगती है व्हिपिंग क्रीम, और कुछ फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, आलू टिक्की वगैरह जैसे ये फ्रोज़न फूड आइटम्स है, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं। और आइस पैक में हमेशा रखती हूँ फ्रीज़र में, बच्चों को कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो काम में आ जाता है। और कुछ फ्रोज़न मटर वगैरह मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा सामान फ्रीज़र में भी नहीं है। तो बस ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो से आपको ज़रा सी भी मोटिवेशन मिली हो अपनी फ्रिज को क्लीन करने के लिए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और मेरे चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद चेक कर लीजिए कि आपने बेल आइकन दबाया है कि नहीं। बेल आइकन प्रेस करने से मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।